ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। तुम किसी के सगे नहीं हो सकते मुंशी। तुम्हारा यकीन करना बहुत मुश्किल है। शक्ल पे मत जाइए छोटे सरकार। मैं कसम खाकर कहता हूं कि आपकी वजह से कमला के हाथों जाफर खाकर आपके लिए मेरे दिल में इज्जत और बढ़ गई है। बड़े भाई की तरह मानता हूं आपको। अब आप ही कहिए, एक छोटा भाई बड़े भाई को धोखा देता है? नौटंकी छोड़ो मुंशी। और ये बताओ कि ये वसीयत तुम्हें मिली कहां से? अरे छोटे सरकार, वो गांव का छोकरा है ना धनेश, सिड ने फाइल लेके शहर भेजा था उसे किसी को देने। हमें खबर लग गई। फिर तो सरकार है सीधी टेढ़ी उंगली से घी निकालना आप ही से सीखा है। तो शहर से वसीयत तुमने चोरी करवाई है? क्यों तारीफ करते हैं हुजूर? अरे बच्चा हूं मैं आपका। आपके लिए थोड़ा काम आ गया बहुत है। और फिर मैं जानता था कि बड़े साहब को बचाने के लिए ये वसीयत बहुत जरूरी है। ये वसीयत बड़े साहब से ज्यादा अभी मेरे लिए जरूरी है। घंटे भर से इंतजार कर रहा हूं मैं तेरा। तेरी पूजा आरती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इंतजार क्यों? वो कुर्ता तो मैंने वहीं रख दिया था आपका। कुर्ता? अरे पहन तो लिया मैंने कुर्ता। तो क्या थाने नहीं जाना हमें? हमें? हाँ जी हमें। अब अपनी प्रश्नावली शुरू मत कर देना कि वहां क्यों जा रहे हो, वहां जाके क्या करोगे। हाँ पर ब्याह के लाया हूं तुझे, भगा के नहीं लाया। अब आड़ी तिरछी जैसी भी है तो मेरी बीवी ना। हक है तुझ पर तो फर्ज भी तो बनता है ना मेरा। देख क्या रही है, जल्दी कर। सारा दिन तेरे नाम नहीं कर दिया। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? नाराज हो तो? मेरी नाराजगी की तुम्हें कब से फिक्र होने लगी? हमेशा से। रहने दो अभी, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। और वो भी सिर्फ उस वसीयत के चलते।
और वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि उस वसीयत को मैंने चोरी करवाया है। ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि वो वसीयत तुम्हारे पास है। हाँ, ये वसीयत मेरे पास है। लेकिन मुझे ये वसीयत कल रात को ही मिली है। सविता, मेरी बात का यकीन करो, मेरे लिए ये वसीयत बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी चोरी में मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे तो ये मुंशी ने लाके दी है। शायद धनेश से उसे इसके बारे में पता चला था। अच्छा, अगर ये वसीयत तुम्हारे लिए इतनी जरूरी है तो मुझे क्यों लौटा रहे हो? सविता, ये वसीयत मेरे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई भी गलतफहमी हो। I'm sorry, मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही समझता। मैंने तुमसे वसीयत मांगी, तुमने मना किया और फिर वो चोरी हो गई। शायद मैं भी यही सोचता। नहीं अभी, मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं? पिछले कुछ दिनों में इतना सब कुछ चल रहा है, समझ ही नहीं आता किसकी बात पे विश्वास करो और किसकी पे नहीं। I'm seriously sorry. अब अगर एक बार और सॉरी बोला तो मैं नाराज हो जाऊंगा। लेकिन अभी मैं ये वसीयत खुद तुम्हें देना चाहती थी। मैं इसे इसलिए बचा रही थी ताकि गजेंद्र को उसके किए की सजा मिले। ये सब खून खराबा और अब कुछ नहीं होगा। बड़े साहब को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। नमस्ते सरपंच। इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट का वक्त देंगे? जी। बीपीएल कार्ड को लेकर आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूं। शायद मेरी ओर से भी कहीं सतर्कता में कमी रही है, लापरवाही हुई है। पर जो हुआ उसका सच अभी सामने नहीं आया है। मैंने हमारे बीडीओ साहिब से पुरानी बीपीएल लिस्ट को खारिज करके नए सिरे से जांच करवाने की दरख्वास्त की है। पर सरपंच जी, हम ये कैसे मान लें कि इस बार जांच में कोई धांधली नहीं होगी? सरपंच जी, बीपीएल कार्ड के मामले में अब तक जो कुछ हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है।
आपसे भी नहीं। देखिए, जांच में कोई धांधली ना हो, उस पर आपका भरोसा रहे, इसलिए ये तय हुआ है कि जांच समिति में गांव के 2 लोग शामिल किए जाएंगे और वो 2 लोग आप चुन सकते हैं। जीत भाई। खजान। जीत भाई, खजान। तो ठीक है, जीत और खजान मंजूर है आप सबको? और इसके साथ साथ मैंने डीएम साहिब से जन सुनवाई की भी मांग की है। जन सुनवाई वो क्या होता है सरपंच जी? डीएम साहिब की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई है और उसकी रिपोर्ट पूरे गांव को सुनाई जाएगी और उस पर चर्चा होगी और ये समिति गुनहगारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए ये भी हमें बताएगी। चलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी पूछताछ के लिए तैयार हूँ। जिंदाबाद। सरपंच जी जिंदाबाद। सरपंच जी जिंदाबाद। सरपंच जी जिंदाबाद।